श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, अभी आप हमारे श्री मुनिराज से कुछ धर्म चर्चा सुन रहे थे। श्री वसंत मुनि जी आपको ढूंढने की, खोजने की बात कह रहे थे। जो कुछ ढूंढना है, खोजना है, वह इसी ढूंढ अपने अंदर, इसी घर, इसी में ढूंढ। अपने से बाहर अगर ढूंढेंगे कुछ मिलेगा नहीं। उर्दू की दो पंक्तियां हैं, अपने से बाहर चले ढूंढने। बंधु श्रावकों, अपने से बाहर चले ढूंढने। आहा, पहला ही कदम झूठा पड़ा। पहला कदम ही गलत है, सारी यात्रा ही गलत है। अपने से बाहर कुछ मिलेगा नहीं। जो मिलेगा वो अपने अंतर में मिलेगा। बंधुओं, मैं साधु की चर्चा कर रहा था। पिछले कई दिनों से चर्चा है, भगवती सूत्र की चर्चा है, उदायन मुनि की चर्चा। उदायन मुनि की बात करें उससे पहले साधु की बात करते। साधु किसे कहते हैं? साधु के दो रूप हैं। एक तो बाह्य रूप, वेशभूषा और उसकी प्रवृत्ति। दूसरा है उसकी अंतर साधना। बाह्य वेशभूषा का अपना महत्व है। ये नहीं कह सकते कि इसका महत्व नहीं है। शास्त्र में कहा, लोगे लिंग पयोजनम। संसार में पहचान के लिए इस वेश का महत्व है। पहचान के लिए कि ये साधु है। दूसरे अपने को भी एहसास होता है, मैं साधु हूं। पर बात यहां तक नहीं है, बात अंदर की और गहरे की है। साधु की परिभाषा करते हुए भगवान ने बताया, समय आए समणो होई। समता से
साधु होता है। अर्थात जिसके जीवन में समता हो वो साधु है। कुछ और बातें आलोचना का विषय नहीं, समझने का है। साधु हो जाने का अर्थ ये नहीं कि सर्टिफिकेट मिल गया चाहे कुछ भी बोल दें, किसी को बोल दें, समाज के सुधार के नाम पर बोल दें। साधु का काम नहीं है। साधु का काम समत्व है। मन में, वाणी में, जीवन में समत्व होना चाहिए। यह साधु धर्म है और साधु का गुण है। थोड़ी साधु के बाद कुछ और भी करना चाहूँगा। गीता में साधु की बात करते हुए बताया, विद्या विनय संपन्ने, ज्ञान से और विनय से यानी नम्रता से जो संपन्न है। क्योंकि कई बार ज्ञान कुछ हो गया तो अहंकार हो जाता है। विद्या विनय संपन्न, विद्या ज्ञान विनय से, नम्रता से जो संपन्न है। ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, जिसकी सोच और दृष्टि ब्राह्मण, गाय और हाथी। ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शूने चैव शपाके च, कुत्ता। अब ये जो शब्द पहले कहे थे, इनके प्रति तो कुछ लोगों में विशेष भाव रहता है। पर आगे जो चौथा शब्द आया, ये गीता की बात बता रहा हूं। शूने चैव शपाके च, चाहे कुत्ता हो और चाहे शपाके। कुछ शब्द कहने में थोड़े अच्छे नहीं लगते, पर जो वर्णन है वो तो बताना ही पड़ता है। चाहे चांडाल हो, चाहे कुत्ता हो, और क्या कहा, चाहे चांडाल हो। पंडिता समदर्शिनः, पंडित इन सब के प्रति समदर्शी होते हैं। पंडित यहाँ अर्थ ज्ञानी से है, किसी जाति से नहीं है। जो ज्ञानी होते हैं वे इन सब के प्रति समभाव रखते हैं। कुत्ता तो डंडा उठा लिया और गाय आई तो शायद रोटी खोज के लाए, जो नहीं। पंडिता समदर्शिने, जो ज्ञानी है वह सबके प्रति समदर्शी, समभाव वाले होते हैं। ये साधु की पहचान है, ये साधु का गुण है और ये साधु की विशेषता है। और भी बताया साधु के बारे में। सुख दुखे, सुख में और दुख में, सुख दुखे समय कृत्वा, दोनों में समान भाव हो। सुख में भी और दुख में भी।
लाभा लाभौ जया जयौ, लाभ में और अलाभ में। आप कहेंगे साधु ने कौन व्यापार करना जो लाभ अलाभ की बात कह दी। लाभ अलाभ की बात तो एक रोटी के टुकड़े पर भी हो जाती है। लाभ और अलाभ की बात तो ठीक से मिल गया, ढंग से मिल गया, लाभ हो गया, नहीं मिला अलाभ हो गया। लाभा लाभ हो, लाभ में और अलाभ में जया जयहु, जय हो विजय हो इसमें, और कहीं कटु कठोर वचन सुनने पड़ जाएं, कहाँ का साधु है, क्या है, न जाने दुनिया क्या कह देती है। इन सारी स्थितियों में जो समभाव में रहता है वह साधु है। अभी मैंने बताया भगवान महावीर ने कहा, साधु की परिभाषा करते हुए भगवान ने कहा, समय आए समण होई, जो समभाव रखता है प्रत्येक स्थिति के अंदर, वह साधु होता है। परिशहों का वर्णन और जिक्र शास्त्र में आया। परिशह दो प्रकार के बताए गए, एक अनुकूल परिशह है और एक प्रतिकूल परिशह। अनुकूल जो सुख है, शरीर को जिसमें सुख मिलता है, मन को जिसमें सुख मिलता है, वह अनुकूल है। प्रतिकूल जिसमें दुख मिलता है, वह प्रतिकूल है। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों स्थितियों के अंदर जो संभाव में रहे वो साधु होता है। साधु की कुछ बातें उदाहरण के द्वारा समझाना चाहूँगा। सुबह सुबह का समय था और एक महात्मा भिक्षाटन भिक्षा के लिए निकले। वैदिक परंपरा की परिप्रेक्ष्य की कहानी है। चलते हुए एक घर के दरवाजे पर पहुंचे, आवाज लगाई, भिक्षां देहि, साधु को भिक्षा दो। आवाज लगाई। उस समय जो गृहिणी थी, घर की मालकिन थी, वो घर में अकेली थी और वह अपने घर के चौक में पोंछा लगा रही थी। पुराने जमाने में कच्चे फर्श होते थे और उनको लीपा जाता था। गोबर से, पीली मिट्टी से पानी मिलाकर घोल सा बनाकर उससे लीपा करते थे और वह पोंछा लगा रही थी। इस बीच साधु ने आवाज दे दी, भिक्षां देहि, भिक्षा दो। गृहिणी ने मुंह घुमाया, पीछे देखा, दहलीज पर साधु खड़ा था। कई बार ऐसा होता है, व्यक्ति का मूड न जाने किस बात से खराब हो, घर में लड़ाई हो के चुकी हो, कुछ और हो,
वो महिला भी उस समय गुस्से में थी, काम तो कर रही थी लेकिन गुस्से में थी। और जब ऐसा होता है, झगड़ा तो पति से हो, पिट जाते बच्चे हैं, ऐसा होता। क्यों? बस दिमाग है, मामला कहीं का क्रोध और कहीं उतर जाए, कुछ पता नहीं होता। कुछ ठीक है ये बात भाई? नहीं? गुस्सा, मेरी श्राविका बहन, गुस्सा कहीं का और कहीं किसके ऊपर उतर जाए कुछ पता नहीं होता। वो थी गुस्से में, होगी कोई बात, नहीं होगी कोई बात। साधु ने ये भिक्षा के लिए कहा, भिक्षा मांगी, वो गुस्से में थी और उसने कुछ कहा नहीं। वो पोंछा जो हाथ में था, मिट्टी गोबर का घोल उसका जो लगा रही थी, वो लेकर साधु के मुंह पर फेंक के मारो। बोले ले भिक्षा दूं, तो सवेरे सवेरे खड़ा हुआ। और ये तो कुछ हुआ नहीं, एक सज्जन का व्यवहार नहीं हुआ, कोई गृहस्थ का आचरण नहीं हुआ। इतना हो सकता भाई महात्मा जी कहीं और देख लो, और कुछ कह दे। उसने तो अपना गुस्सा न जाने कहाँ का और क्या था, साधु पर उतार के लिया और मुंह पर दे मारा। साधु ने पोंछा मुंह पर लग गया, कीचड़ गोबर जो था वो लग गया। पोंछा गिरने से पहले साधु ने हाथ में ले लिया, बोला माई तेरा भला हो, और ये कहकर चलता बना।